अहम खबर आपको दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इजलास में शुरका ने इस आज़म का इजहार किया है कि रियासत दहशत गर्दों, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से पूरी ताकत के साथ निपटेगी। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने करार दिया है कि मजमूम प्रोपेगेंडा करने वाले ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। रियासती इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इजलास में पाक फौज ने हर किस्म के खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़्म का अयादा किया। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने फौजियों की फलाह व बहबूद, हौसले बुलंद रखने और मुसलसल तवज्जो पर कमांडर्स की तारीफ की। ISPR के मुताबिक रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा और उनके अहले खाना को हमेशा एहतराम की निगाह से देखती हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरका को कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते खतरात के जवाब में हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका ने करार दिया कि खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की ज़ेर निगरानी मुआशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मावनत की जाएगी। इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज़ियाकार मोहम्मद अली साहब ने। शुक्रिया आपका मोहम्मद अली साहब। अब ये जो एलामिया हमारे सामने है, इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि जो एक प्रोपेगेंडा हम देखते हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से, फेक न्यूज़ की भरमार है जो कि बड़ा मिसलीडिंग है। ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो रुसवाई का शिकार होंगे और जो रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वाली कोशिशें की जा रही हैं उनसे अब आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ये कितना अहम है? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दो वजह से बहुत अहमियत की हामिल है। पहली बात तो ये है कि जब से अबूरी हुकूमत ने चार्ज संभाला है तो ये पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो पाक फौज की क़यादत है और जो नई अबूरी हुकूमत है उसने जो इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उनका जो अहाता किया है और उनके ऊपर जो कंसल्टेशन और डिसीजन मेकिंग की है, उस हवाले से जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने कोर कमांडर्स को पहली दफ़ा तफसील से न सिर्फ ब्रीफ किया है बल्कि एतमाद में लिया है कि फौज का रोल रियासती इदारों के इस्तेहकाम, नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के हवाले से और सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन किन किन डोमेन्स में होगा और फ्यूचर की इन चैलेंजेस से निपटने के हवाले से फौज की क्या हिकमत अमली होगी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अहमियत की हामिल है। अच्छा, अब मैं इसके कंटेंट की तरफ आता हूँ क्विकली कि देखें चार जो पहलू हैं इसके वो सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। पहली बात ये कि जिस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो प्रोपेगेंडा के हवाले से ये बात बताई गई है कि प्रोपेगेंडा के जरिए से जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो फौज और अवाम के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको नाकाम बनाया जाएगा। और जो दूसरा पहलू है वो दहशतगर्दी के हवाले से है कि न सिर्फ ये कि दहशतगर्द बल्कि उनके सहूलतकारों से भी निपटा जाएगा, बल्कि उसके साथ ही साथ जो वजूहात हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी पनपती है। सैयद मोहम्मद अली साहब ने अपनी राय का इजहार किया। उनके साथ दिफाई तज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा भी मौजूद है। मारिया साहिबा, अहम ऐलानात किए गए हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। अब आप क्या देखती हैं, इस पर अमल दरामद होगा तो क्या नताइज निकल सकते हैं मुस्तकबिल में? देखें, जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इंफॉर्मेशन कैंपेन रन की गई है उसके अंदर एक बुनियाद रखी गई है, वो ये कि पाकिस्तान के अदारे बाल नहीं और पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हकायक के बजाय गैर हकीकत पसंदाना जो है मारिया सुल्तान दिफाई तज़ियाकार, सैयद मोहम्मद अली दिफाई तज़ियाकार जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इजलास में शुरका ने इस आज़म का इजहार किया कि रियासत दहशत गर्दों, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से पूरी ताकत से निपटेगी। हुकूमत ने मुल्क भर में दुकानें और बाजार मगरिब के वक्त बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। तजवीज़ पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद जारी रखने का इम्कान है। फैसले पर अमल दरामद से रोजाना 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली की बचत होगी। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि तजवीज़ पर सूबाई हुकूमतों को अमल करवाने का कहा जाएगा। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए कानून साजी का मुसवदा तैयार किया जा रहा है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के रहनुमा नईम मीर ने कहा कि एक ही बार मौसम गर्मा और सरमा के औकात कार हमेशा के लिए तय कर दिए जाएँ। सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक बिजली की कीमत आधी कर दी जाए। कमर्शियल फीडर्स पर लोड शेडिंग ना की जाए। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये, ओपन मार्केट में 5 रुपये सस्ता हुआ है। डॉलर ने एक हफ्ते में 21 रुपये भाव गिराया है।
इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 304 रुपए 94 पैसे है। इंटरबैंक में एक हफ्ते में डॉलर 52 पैसे कम हुआ है। लेकिन बात अगर ओपन मार्केट की हो तो गुज़िश्ता 3 रोज में डॉलर का वजन 21 रुपए कम हो चुका है। क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिन्होंने बड़ी हमारे कहने पे क्रैक डाउन किया और टास्क फोर्स बनाई। पिछले 3 दिन से सिविल कपड़ों में लोग घूम रहे हैं, तो इसकी वजह से सप्लाई बहाल हुई है। जो 90% इनके पास थी आज 100% हमारे पास है। ये पिछले 2 दिन से हमने तकरीबन कोई $10 मिलियन कल दिए थे, आज भी इंशाल्लाह $10 मिलियन अभी तक दे चुके हैं और पब्लिक बड़े पैमाने में देने आ रही है। कई महीनों के बाद ओपन मार्केट का भाव इंटरबैंक से कम हुआ है, लेकिन एक्सचेंज कंपनी की इख्तितामी कीमत 307 रुपए इंटरबैंक से ऊंची है। डॉलर गिरा है तो साथ बाकी दुनिया की करेंसियां भी कम हुई हैं। यूरोप का यूरो 4 सितंबर को 357 रुपए 50 पैसे था, आज 26 रुपए 50 पैसे कम होकर 327 रुपए का है। बरतानवी पाउंड 3 दिन में 417 रुपए से 33 रुपए गिरकर 384 रुपए पर आ गया है। इमारती दिरहम 5.5 रुपए कम होकर 86 रुपए के लगभग है और सऊदी रियाल 88 रुपए से गिरकर 80 रुपए 30 पैसे हुआ है। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। सेक्रेटरी जनरल एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफर पराचा ने कहा है कि आज का दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छा रहा। स्मगलर्स और होर्डिंग करने वाले परेशान हैं। देखना है कि क्रैकडाउन कितना देर पा रहता है। जिना हाउस हमला केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो गई है। लाहौर पुलिस ने FBI, स्टेट बैंक और कमिश्नर लाहौर से PTI के रूपोश रहनुमाओं मुराद सईद, आजम स्वाति, मियां असलम इकबाल, हमाद असद समेत दीगर मुल्जिमान की जायदादों की तफसीलात मांग ली हैं। कराची में सब मिलाकर 1029 बसें चल रही हैं, जबकि शहर की ज़रूरत 15,000 बसें हैं। 14,000 बसों की कमी की रिपोर्ट आलमी बैंक ने तैयार की है। कराची में चलने वाली पुरानी बसों की तादाद 690 है, BRT की 100, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 240 बसें चल रही हैं। निगरान वजीर खजाना सिंह यूनुस ढागा ने कहा कि निजी ऑपरेटर्स को बसें लेने के लिए कम से कम शरह सूद पर कर्जे दिए जाएंगे। मगरिब के वक्त मार्केटें बंद करने से क्या फ़ायदा होगा? क्या 5,000 का नोट बंद करने से मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल और साबिक चेयरमैन FPR शब्बर ज़ैदी की बहस रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज़ को नौकरी से बरतरफ करने की दरख्वास्त को रेट पिटिशन में बदल दिया। विफाक, वजारत इंसानी हुकूक और वजारत दाखिला से सितंबर के तीसरे हफ्ते तक जवाब मांग लिया गया है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा है कि इलेक्शन फरवरी के आखिर तक होंगे। MKM, अख्तर मेंगल और दीगर ने फौरी इलेक्शन का फैसला किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी फैसले से फिर गई और तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी ऐसा ना करती तो इलेक्शन हो जाते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से निगरान वज़ीर अनीक अहमद ने मुलाकात की। सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क की मईशत और अमन अमान तबाह हो चुके, बहरान से निकलने का वाहिद तरीका इलेक्शन है। इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक शफाफ होने चाहिए।